नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर और आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री विनय शाही जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी ख्याति है कि ये लगातार 3 बार जिला परिषद सदस्य रहे हैं और 1 बार जिला के परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अभी वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे वर्तमान राजनीति पर इनके विचार क्या है और जिला के लिए ये क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार। तो शाही जी, आपका राजनीतिक जीवन कब से शुरू हुआ? मैं 1980 में कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने कांग्रेस की यूथ कांग्रेस मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मैं कुछ दिन सेवा दल में रहा। सेवा दल के बाद उसके बाद मैं कांग्रेस में आ गया और यूथ कांग्रेस में जिला का संयोजक भी रहा, इसका प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। मैंने अपने पूरे लाइफ में मैंने आपको 80 से लेकर और 43 साल में कभी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में नहीं। आप कांग्रेस के पुराने सिपाही हैं। आपके जैसे पुराने कार्यकर्ता जिला में हैं, उसके बाद आज के समय में लगातार 3 टर्म से देखा जाए या उसके पर मनोज पांडे के बाद से जिला में कांग्रेस का कोई सांसद नहीं हुआ। क्यों? क्या कारण रहा कि मनोज पांडे के बाद से कांग्रेस यहां पर अपना एक भी सांसद नहीं जिता पाई? इसका सबसे बड़ा कारण हुआ, मैं अगर शुरू से चलता हूं तो भागलपुर का दंगा कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हो गया। भागलपुर दंगे के बाद कांग्रेस का बेस वोट था ऊंची जाति, हरिजन और माइनॉरिटी। यही 3 जात पर कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ने भी जो पिछड़े समाज थे या जो जिनको कोई पूछने वाला था उन्हीं की राजनीति की, दलितों की राजनीति की कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए राजनीति की और ऊंची जाति की भी मान प्रतिष्ठा कांग्रेस में थी। तो जब ये तीनों जात, सबसे पहले जब भागलपुर दंगा के बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी कांग्रेस से अलग हो गई, उसके बाद ऊंची जाति के लोग भी धीरे धीरे कांग्रेस के छोड़कर भाजपा के तरफ विमुक्त हो गए, जिसका नतीजा हुआ कांग्रेस अपना बेस वोट जो कांग्रेस का था वो टूटता चला गया, इसलिए कांग्रेस कमजोर हो गई। अभी क्या आशा रखते हैं कि वर्तमान जो सामने चुनाव आने वाला है 2024 लोकसभा में, क्या बेतिया सीट शेयरिंग में कांग्रेस को मिलेगी? ऐसा है, 5 स्टेट में चुनाव चल रहा है। इस परिस्थिति में कांग्रेस अभी चुनाव में उलझी हुई है। दिसंबर के बाद कांग्रेस इस पर विचार करेगी कौन कौन सीट हम लड़ना चाहते हैं, कौन कौन सीट हमें मिलना चाहिए। वैसे अभी तक किसी भी दल का बहुत जोर जबरदस्त बेतिया पर दावेदारी अभी नहीं है। इसीलिए तो हम भी सोच रहे हैं कि कहीं हो ना हो कि बेतिया कांग्रेस के खाते में जाए। उम्मीद तो हम भी लगाए हुए हैं कि चूंकि जदयू को बगहा ऑलरेडी सिटिंग है, तो आरजेडी बेतिया कभी लड़ना अभी तक तो चाहती नहीं है। एक बार लड़े थे रघुनाथ झा जी, 22,000 वोट से जीते थे। इसलिए हमें भी उम्मीद है कि जब वो लोग लड़ना नहीं चाहिए। कांग्रेस का एक बेस तो रहा है पहले से इस जिले में। और कुछ मैं आपको बता दूं, 77 के चुनाव में जब मैं कॉलेज में था तो मुझे याद है कि टोटल 324 विधानसभा सदस्य हुआ करते अविभाजित बिहार में, मतलब झारखंड भी बिहार में था। उस समय आपको जब 1977 में चुनाव हुआ था तो लोकसभा चुनाव में बिहार के 54 सीट थे और 54 कांग्रेस हार गई थी। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो विधानसभा जो चुनाव हुआ उस चुनाव में हमारे पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीट हुआ करते थे। उसमें एक चनपटिया कम्युनिस्ट को दिया गया, कांग्रेस से अलायंस था, और 8 विधानसभा पर कांग्रेस जीती लड़ी। जब रिजल्ट आया तो देखा गया कि 8 में 8 विधानसभा कांग्रेस जीत गई और जनता पार्टी हार गई, और आपको एक सीट जो कम्युनिस्ट को दिया गया था वो जनता पार्टी जीत गई। मतलब कांग्रेस का बेस यहाँ रहा है। आप देखे होंगे इसके पिछले चुनाव में भी 7 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को दिया गया था अलायंस के तरफ से, और मात्र 1 कम्युनिस्ट को दिया गया था सिक्टा, और 1 जदयू लड़ा था वाल्मीकि नगर से। तो चूंकि जदयू हमारे अलायंस का नहीं था, भाजपा अलायंस का था, और
एक लोकसभा बाई चुनाव हम लड़े थे। हम बाई चुनाव जो लड़े थे, मात्र लोकसभा में 20,000 वोट से प्रवेश मिश्रा वहां हार गए। काफी कांटे का संघर्ष मतलब रहा। कांग्रेस का बेस वोट वही बता रहे हैं आपको कि, लेकिन कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट लड़े थे, हारने को हार गए, लेकिन किसी कैंडिडेट को 54,000 से कम वोट नहीं आया था, जबकि बहुत सारे जिले में 25,000, 30,000, 40,000 वोट लगा गए। अच्छा, यहाँ आपको कम्युनिस्ट भी जो जीता, कम्युनिस्ट को तो 48,000 वोट था, जीत गया। हम 70,000 से लेकर 54,000 के बीच में सारी वोट मिला था। मतलब बेस वोट इसलिए कांग्रेस का बेस वोट है। ये बात आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो भी इस बात को मानती है कि चंपारण में कांग्रेस का बेस है। चंपारण में बहुत दिनों से आपके जिला अध्यक्ष का सीट खाली रहा। कांग्रेस बिल्कुल लग रहा था कि जिला में कोई उसका है ही नहीं, लेकिन बड़े दिनों के बाद से आपके यहाँ जिला अध्यक्ष भारतभूषण दुबे जी हुए। तो क्या आपको लगता है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस से फिर से चंपारण में राइज करेगी, आगे बढ़ेगी, या कुछ बेहतर हो सकता है? निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, अध्यक्ष नहीं थे ये बात छोड़िए, अध्यक्ष जो थे वो भी निष्क्रिय थे। पूर्व अध्यक्ष जो थे वो भी निष्क्रिय थे। मेरे समझ से 2014 से, और भारतभूषण जी अभी 4-5-6 महीना पहले बने हैं, अब तक कांग्रेस का संगठन बिल्कुल इस जिले में निष्क्रिय था। 6-7 साल से पार्टी निष्क्रिय थी। काफी मेहनत और जुझारू रूप से अपने प्रखंड का दौरा कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, जो घर पर बैठे हुए थे कांग्रेसी, उनको रोड पर ला रहे हैं। काफी मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस फिर पुरानी अपनी पकड़ प्राप्त कर सके। अच्छा, हम आशा रखें क्या कि अगर आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को यह सीट मिलता है बेतिया लोकसभा, तो क्या इस बार बदलाव हो जाएगा? देखिए, मैं एक बात तो बता देना चाहता हूं, जो वर्तमान अभी सांसद हैं, इनकी अपनी औकात ये थे कि एक बार आरजेडी से विधानसभा चुनाव लड़ गए थे। जमानत भी नहीं बचा था। जमानत नहीं, 5,000 वोट आया था। जमानत तो 20,000 5,000 पर सिमट गए, 5,000 पर सिमट गए थे। अभी मोदी के नाम पर, तो दूसरे के नाम पर कब तक आप वोट लेते रहिएगा? अपना कर्म तो कुछ होना चाहिए। और बिल्कुल ये किसी काम के नहीं है, और केवल अभी जो राजनीति चल रही है, केवल झूठ और झूठ के प्रचार की राजनीति चल रही है। जो भी बात हो रही है, जमीनी हकीकत ये है कि जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब धरातल पर कोई काम नहीं है। आप इसी से लगाइए, जब मोदी जी आए थे तो कहे थे घर बैठे प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया खाते में जाएगा। जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया तो उनके गृह मंत्री, उस समय पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा ये तो चुनावी जुमला था। मतलब तो जनता को ठगने का काम किया है। मतलब चुनाव में वो झूठ बोलते हैं लोग। और जब भी चुनाव आता है तो विकास की बात की पर वोट नहीं मांगते हैं। वोट मांगते हैं हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हम बहुत पिछड़ी जाति के हैं। अरे भाई, जाति से वोट लोगों के विकास के नाम पर, तो विकास की चर्चा नहीं करते हैं। तो अब जनता भी ये सोच रही है कब तक धोखा खाते रहेंगे। जनता को भी ये फील हो रहा है। आपने देखा पिछला चुनाव कर्नाटक में हो गया, साफ हो गया, हिमाचल में चुनाव, अभी आप देखेंगे कि अभी 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है। हमें लगता है कम से कम 4 स्टेट में कांग्रेस जीत रही है, और इनकी स्थिति इतनी खराब है। तो स्टेट में तो कांग्रेस जीत रही है, क्या लोकसभा में इस बार अच्छा जो ट्रेंड आप देख रहे हैं विधानसभा में, यही ट्रेंड जाएगा लोकसभा में। मतलब विधानसभा जो ट्रेंड, ये तो टेस्ट है। अच्छा, फाइनल एग्जाम लोकसभा है, तो लोकसभा में भी कांग्रेस इस बार निश्चित रूप से सरकार बना सकती है महागठबंधन। देखिए, अभी किसी एक पार्टी की सरकार बनने, वैसे भाजपा की भी कोई एक पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन ये निश्चित मानिए इंडिया गठबंधन निश्चित रूप अगली सरकार बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको